गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएम स्कूल क्लास 7th। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 24 पत्र लेखन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर राइटिंग, का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन क्या है? एक विशिष्ट कला है जिसके द्वारा अपन अपने जो विचार है वो दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेखन कला को प्रभावशाली बनाने में पत्र सहायक भी है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पत्र संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल तथा रोचक भी होनी चाहिए। पत्र लिखने वाले का सही पता तथा पत्र लिखने की तिथि स्पष्ट होनी चाहिए। तिथि मतलब दिनांक। पत्र में संबोधन एवं उचित अभिवादन होना चाहिए। पत्र का आरंभ एवं समाप्ति अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। मतलब जब अपन पत्र लिखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए लिखते समय कि पत्र कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। किस विषय में लिखा जा रहा है उससे संबंधित उसमें जानकारी होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा होती है लिखते समय वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ताकि वो अपन को आसानी से दूसरों को, जो अपन जिसको अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाए और रोचक होनी चाहिए। पत्र लिखने वाले का सही पता होना चाहिए, भाई किसको लिखा जा रहा है उसका सही एड्रेस जो होता है एड्रेस होना चाहिए, और किस दिनांक को लिखा जा रहा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में संबोधन एवं उचित अभिवादन होना चाहिए। मतलब अपन किसको लिख रहे हैं उसके लिए और उसके लिए अभिवादन, जैसे अपन सम्मान वगैरह देते हैं, वो सही प्रकार से होना चाहिए। पत्र का आरंभ मतलब शुरुआत और समाप्ति मतलब खत्म अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। इन बातों का अपन जब पत्र लिखते हैं इन बातों का अपन को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पत्र के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किस लिखे जाते हैं? विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा समाचार पत्र संपादक, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे जाते हैं। कौन सा पत्र लिखा जाता है? औपचारिक। अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को अपने संदेश देने हेतु लिखे जाते हैं। ये आत्मीयता का बोध कराते हैं। नीचे दी गई तालिका में साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन आदि दिए गए हैं। इन्हें पत्र लिखने में प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र का समझ में आ गया कि भाई किस को लिखा जाता है? अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है, मित्रों को लिखा जाता है, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। इससे क्या होता है, जो अनौपचारिक पत्र होता है अपन क्या होता है किसी को संदेश देने के लिए लिखे जाते हैं। संबंध पिता, बड़े भाई व गुरुजन के लिए, जैसे संबोधन करेंगे अपन तो पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय। अभिवादन है सादर, चरण स्पर्श, प्रणाम। संबंध निर्देश आपका आज्ञाकारी। ये सबका जो संबंध निर्देश वो आखिरी में लिखा जाता है। और अभिवादन अपन जब इस पत्र को लिखते समय स्टार्ट करते हैं, जब करते हैं या तो जब पिता को लिख रहे हैं या बड़े भाई को लिख रहे हैं या गुरुजन को लिख रहे हैं, तो उसके लिए अपन करेंगे अभिवादन में सादर, चरण स्पर्श या प्रणाम लिखते समय। और अगर संबोधन मतलब किस पिताजी है तो अपन उनको कहेंगे पूज्य या आदरणीय, गुरुजन को आदरणीय, बड़े भाई को श्रद्धेय। ऐसे संबोधन के तौर पे लिखा जाता है। छोटे भाई आदि के लिए प्रिय, चिरंजीवी, परम प्रिय, ये किस में लिखा जाता है? संबोधन में। अभिवादन में खुश रहो, प्रसन्न रहो, और संबंध निर्देश में तुम्हारा शुभचिंतक। सहपाठी आदि के लिए प्रिय, मित्र, सखा, नाम। संबोधन में
अभिवादन में सप्रेम नमस्ते। संबंध निर्देश तुम्हारा मित्र। व्यवसायी को महोदय संबोधन में लिखेंगे व्यवसायी को। जब अपन व्यवसायी के तौर पे लिखते हैं तो महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती इसमें संबोधन में लिखा जाता है। और अभिवादन में नमस्ते या नमस्कार। संबंध निर्देश में भवदीय या निवेदक। अधिकारी को संबोधन में श्रीमान, मान्यवर, श्रीयुत। अभिवादन में सादर प्रणाम, नमस्कार। और संबंध निर्देश में लिखेंगे प्रार्थी या निवेदक। तो इस प्रकार से लिखा जाता है क्या, पत्र। जैसे औपचारिक पत्र, मैं उसका उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे आपका मित्र मेघावी है, वह भी आपके विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, किंतु महंगी फीस के कारण वह प्रवेश लेने में असमर्थ है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 20% गरीब छात्रों का प्रवेश देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र बताया था मैंने, किस किस को लिखा जाता है। जैसे विद्यालय के अध्यापकों को, सरकारी अधिकारियों को, व्यापारियों को तथा समाचार पत्र संपादक, पुस्तक विक्रेताओं आदि को औपचारिक पत्र लिखा जाता है, जिसको अपन एप्लीकेशन के रूप में लिखते हैं। आप बोलते हो ना एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र प्रार्थना के रूप में लिखा जाता है, जो वो होता है औपचारिक पत्र। जैसे अपन सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, यहाँ पर लिख रखिए जैसे 15 अप्रैल 2017। जिस टाइम लिख रहे हो आप वही दिनांक आपको वहाँ पर लिखनी है। फिर अपन सेवा में प्रधानाचार्य जी, आप जिस स्कूल के अंदर हो वो स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख रखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप टीएसएन में पढ़ते हो तो आप लिखोगे टीएसएन स्कूल, टाक शिक्षा निकेतन स्कूल। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, तो जहाँ का एड्रेस है वहाँ का ही आपको पता लिखना है। जैसे आपकी जैसे टीएसएन जो है स्कूल वो अजमेर में है, तो आप ऐसे लिखोगे लोहागल, अजमेर। विषय, किस विषय पे आपको औपचारिक पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि महंगी फीस के कारण प्रवेश लेने में असमर्थ है, तो 20% गरीब छात्रों का प्रवेश लेने के लिए जो विषय होगा वही अपन विषय इसमें लिखेंगे। जैसे गरीब छात्रों को प्रवेश के संबंध में। महोदय, फिर अपन लिखेंगे महोदय, कोमा लगाएंगे। फिर सबनीय निवेदन है, यह है कि मैं इस विद्यालय का 7वीं C का छात्र हूँ। इस विद्यालय का हरा भरा वातावरण, सुविधा संपन्न पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला, हरा भरा क्रीड़ांगन, स्वच्छ हवादार कमरे, परिश्रमी अध्यापक तथा शानदार परीक्षा फल इसी अन्य विद्यालयों से श्रेष्ठतर बनाते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई में योग्य छात्र इस विद्यालय में प्रवेश लेकर आप अपनी आकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, ताकि वह सफलता की नई ऊंचाई को छू सके। इस विद्यालय की महंगी फीस तथा प्रवेश शुल्क गरीब मेधावी बच्चों की राह में बाधा बन रही है। ऐसा ही मेरा एक मित्र चाहकर भी यहाँ प्रवेश ना ले सका, यद्यपि वह मेधावी है पर गरीब है। आपसे अनुरोध है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 20% या उससे अधिक गरीब छात्रों को प्रवेश देने की कृपा करें, ताकि ये मेधावी छात्र अपनी गरीबी को पढ़ाई के लिए अभिशाप ना समझें। फिर आएगा धन्यवाद सहित। आपने जो भी बात आपको लिखनी थी निवेदन के तौर पे वो आपने लिख चुके हो। अब विषय से संबंधित फिर आपको नीचे लिखना है धन्यवाद सहित। फिर जो भी आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, लड़की लिख रही है तो शिष्या और लड़का लिख रहा है तो शिष्य, उसका नाम आ जाएगा। आई बात समझ में। इसका दूसरा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको औपचारिक पत्र का ही। पुस्तक विक्रेता अथवा प्रकाशक को पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। फिर वही दिनांक में जो आप जिस दिन लिख रहे हो उसी दिन की दिनांक आएगी। जैसे सेवा में व्यवस्थापक, महेश्वरी बुक डिपो, 54/4 प्रतीक
ये एड्रेस आ जाएगा। आप लिख लो जैसे पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक को पुस्तक मंगवाने के लिए, तो व्यवस्थापक आ जाएगा। फिर आ जाएगा कौन सी बुक डिपो है वो लिख दोगे आप, उसका नाम, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, जहाँ मतलब वहाँ का पता 54/4 प्रतीक टावर संजय पैलेस आगरा। उसका क्या आ जाएगा, पिन कोड नंबर आ जाएगा। फिर विषय, किस विषय पे लिखी जा रही है, जैसे पुस्तक मंगवाने के संबंध में। फिर आएगा महोदय कृपया निम्नलिखित पुस्तकें VPP से शीघ्र भेजने का कष्ट करें। मैं 500 रुपये की अग्रिम धनराशि भी भेज रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि VPP आते ही उसे छुड़ा लूँगा। मतलब जैसे अपन डाक वगैरह के द्वारा मंगवाते हैं ना, उसके द्वारा। पुस्तक भेजते समय कृपया ध्यान रखें कि सभी पुस्तकें नए संस्करण की हो, मतलब नए पैटर्न की हो, उनकी पैकिंग ठीक से की गई हो तथा उन पर उचित कमीशन भी काटा गया हो। पुस्तकों की सूची निम्नलिखित है। जो पुस्तकें मंगवानी है पुस्तक विक्रेता से, जैसे आकृति हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 6 से 8 5-5 प्रतियाँ, 5-5 चाहिए उनको, जैसे ना। हिंदी व्याकरण तथा रचना भाग 1 से 5 तक 3-3 प्रतियाँ। लतिका संस्कृत भाग 3 2 प्रतियाँ। डैफोडिल स्मार्ट क्लिक भाग 8 5 प्रतियाँ। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं वहाँ से मंगवानी है। उसके बाद आएगा धन्यवाद सहित भवदीय भुवन शर्मा और राठौर नगर गाजियाबाद। तो ये एड्रेस आ जाएगा उसका। तो ये अपन ने 2 औपचारिक पत्र के उदाहरण पढ़े हैं कि किस प्रकार से ये लिखे जाते हैं। वो प्रकार मैंने आपको बताया है औपचारिक पत्र का। अब अपन पढ़ रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किस रूप में लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके 2 उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। पत्र लिखा जाता है अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सगे संबंधियों आदि को अपने संदेश देने हेतु लिखे जाते हैं। वो किस तरह से लिखे जाते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। जैसे बड़े भाई को पत्र लिखकर अपने नए मित्रों का संक्षिप्त परिचय कराइए। मतलब जो बड़ा भाई है, मतलब आप हॉस्टल में रहते हो तो अपने बड़े भाई को अपने जो नए मित्र बने हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय कराना है कि भाई वो किस किस प्रकार से मेरे मित्र हैं। तो B32 गणेश नगर चंडीगढ़, और जिस तारीख को लिखना है उस तारीख को, जैसे इसमें लिखा है 25 अप्रैल 2017 को ही लिखा गया है। फिर आएगा आदरणीय भाई साहब, मतलब आप बड़े भाई को लिख रहे हो तो संबोधन करके क्या लिखोगे, आदरणीय भाई साहब। नमस्ते, फिर इसके बाद में लिखोगे आप नमस्ते, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ, मतलब अपने हॉस्टल में रह के वो बता रहा है कि मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। मेरी कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। मैं इस पत्र में आपका परिचय अपने नए मित्रों से कराना चाहता हूँ। किस विषय में लिख रहे हो तो उसका बारे में बता रहे हैं वो कि भाई मैंने क्यों लिखा है ये पत्र आपको। मेरा एक मित्र अमृत है जो दिल्ली का रहने वाला है। वह पढ़ाई और खेलों में बहुत अच्छा है। वह प्रतिदिन सुबह व्यायाम करता है। उसके साथ के कारण मुझे भी व्यायाम की आदत पड़ गई है। मेरे 2 अन्य मित्र हैं, आशीष और दिवेश। ये दोनों भी पढ़ाई के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। आशीष के पिताजी बिजनौर में एक व्यवसायी हैं। दिवेश को कविता लिखना पसंद है। तो ये संक्षिप्त विवरण दे रहा है अपने मित्रों के बारे में, अपने बड़े भाई को बता रहा है। मुझे इन तीनों का साथ बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब, शेष बातें अगले पत्र में लिखूंगा। माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम तथा स्वाति को प्यार। तो ये छोटा है इसलिए। तो इस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है कि बड़े भाई को कैसे। फिर आएगा लास्ट में आपका अनुज, मतलब आपका छोटा भाई गौरव अरोड़ा, जो लिख रहा है वही उसका नाम लिखे। फिर एक और उदाहरण है, आपकी छोटी बहन को पूरे
राज्य में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला है उसे शुभकामना पत्र लिखिए। तो आप लिखोगे 19 चाम अपार्टमेंट्स, फेज 3, जोहर बाग, पटना। जहाँ का एड्रेस है वहीं आपको वही एड्रेस इसमें मेंशन करना होगा। 22 जुलाई 2017 दिनांक में आपको स्टार्टिंग से बताते रही हूँ कि जो जिस दिन लिखा जा रहा है वही दिनांक आएगी। प्रिय सपना, ढेर सारा प्यार, मतलब जो छोटी बहन है उसको लिखा जा रहा है प्रिय सपना, ढेर सारा प्यार। कल शाम ही पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई कि तुम्हें पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला है। मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारे अथक परिश्रम का ही फल है, मतलब कड़ी मेहनत का। मेरी ओर से अपनी इस शानदार सफलता पर बधाई स्वीकार करो। मैं ही नहीं बल्कि पूरा परिवार आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। इस पत्र के साथ मैं तुम्हारे लिए उपहार की एक घड़ी भेज रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगी। माताजी और पिताजी को मेरी ओर से प्रणाम तथा सक्षम को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी बड़ी बहन सुचित्रा। आई बात समझ में? इसी तरह ये देखो, छोटा भाई जो आवासीय विद्यालय में पढ़ता है उसे खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए पत्र। केंद्रीय विद्यालय जोधपुर राजस्थान 25 फरवरी 2017। प्रिय मनोज शुभाशीष, कल ही मुझे तुम्हारे छात्रावास निरीक्षक का पत्र मिला। पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, पर इस बात का दुख भी है कि तुम खेलकूद में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हो। प्रिय अनुज, मतलब छोटा भाई के लिए है, जिस प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाने के लिए खेल भी आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। खेलों द्वारा सहनशीलता, परस्पर सहयोग, मित्रता जैसे गुण विकसित होते हैं। इसलिए तुम्हें पढ़ाई के अतिरिक्त खेलों की और भी ध्यान देना चाहिए। ये भाई खेल कूद की भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को जो हॉस्टल में रहता है उसको प्रेरित कर रहा है। क्रिकेट तो तुम्हें बचपन से ही प्रिय रहा है। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें अन्य किसी खेल में रुचि हो तो तुम उसे खेल सकते हो। आशा है कि तुम अब शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। शेष सब कुशल है। घर पर सभी तुम्हें याद करते हैं। मम्मी पापा की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से बहुत बहुत स्नेह। तुम्हारा बड़ा भाई रवि आनंद। तो आज हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन किया है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। बताया मैंने आपको कि विद्यालय के प्रधान अध्यापकों, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा समाचार पत्र संपादक, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को अपने संदेश देने हेतु लिखे जाते हैं। तो आज हमने पत्र लेखन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।